नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों हाजिर है एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो के अंतर्गत बाकी के बचे हुए मॉडल्स सेल, नीड, यूज टू, डेयर और ऑट टू को कराने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए शुरू करते हैं। यानी पहला जो मॉडल है वो है सेल, और सेल का जो पहला रूल है वो क्या कहता है वो देखते हैं। यदि किसी वाक्य में, यानी पहला जो रूल है वो है सिंपल फ्यूचर ओनली फर्स्ट पर्सन, यानी यदि हम सेल का प्रयोग करना चाहते हैं तो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत यानी आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, और अन्य जो कर्ता होते हैं यानी सेकंड और थर्ड जो पर्सन होते हैं उनके साथ बिल का यूज करते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियोज में बता दिया था। तो यहां पर देखते हैं कि यदि सिंपल फ्यूचर होता है और फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और बी, और सेकंड और थर्ड पर्सन यू, ही, सी, इट, दे, नेम किसी का हो सकता है, तो उसके लिए हम आई और बी सब्जेक्ट का कर्ता आता है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, आई ब्लैंक बाई ए बाइक। तो यहां पर आई क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, सिंपल फ्यूचर है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बी ब्लैंक गो देयर, हम वहां जाएंगे। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन आता है, सिंपल फ्यूचर आता है, तो उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर के अंतर्गत आई और बी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी सेंटेंस में, जब किसी सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है और उस सेंटेंस के अंतर्गत कोई प्रॉमिस का भाव नजर आता है, प्रॉमिस का मतलब वायदा, प्रॉमिस का मतलब वायदा का भाव नजर आता है, और डिटर्मिनेशन का भाव नजर आता है, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय का भाव नजर आता है, और उसके बाद थ्रेटन या धमकी का भाव नजर आता है। यानी तीनों ही जो, यदि किसी सेंटेंस में प्रॉमिस, वायदा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय और थ्रेटन्ड का भाव नजर आता है, यानी उसमें हम यहां आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड पर्सन है, ये आपको ध्यान रखना है, सेकंड पर्सन, और ये यहां क्या है, थर्ड पर्सन है। ये थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको। यदि किसी सेंटेंस में हमें प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, थ्रेटन्ड धमकी का भाव नजर आता है, तो उस सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी यू होता है और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या किसी का नाम होता है, तो उनके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, ही ब्लैंक नॉट एंटर माई होम अगेन। उसने कहा है कि ही नॉट एंटर माई होम अगेन, तो उसने यहां पर एक तरह से कमांड किया है। यहां कमांड भी आपको देखना है कि यदि कमांड का भी भाव होता है तो उसमें भी हम सेकंड और थर्ड पर्सन के अंतर्गत सेल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो एग्जाम्पल दे रखा है, ही ब्लैंक नॉट एंटर माई होम अगेन, उसने कहा है कि मैं तुम्हारे घर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा, कमांड है एक तरह से। तो यहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा, सेल का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है, ही दे रखा है, इसलिए यहां पर हमें सेल का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखते हैं, यू हैव अ हॉलीडे टुमारो, यू हैव ए हॉलीडे टुमारो, यानी तुम्हारा कल क्या होगा, कल हॉलीडे होगी, छुट्टी होगी। तो यहां इस तरह से उसने क्या रखा है, एक प्रॉमिस किया है, एक वायदा किया है, तो इसलिए यहां भी यू सेकंड पर्सन है, तो किसका प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यू ब्लैंक बी पनिश्ड फॉर दिस, तुम्हें इस बात के लिए पनिश किया जाएगा। यानी वो क्या कह रहा है, वह धमकी दे रहा है। क्या दे रहा है, वो धमकी दे रहा है, थ्रेटन कर रहा है। तो थ्रेटन यदि भाव नजर आता है और सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नियम देखते हैं सेल का, ऑर्डर
इंस्ट्रक्शन के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी यदि किसी सेंटेंस में हमें ऑर्डर का भाव नजर आता है, आदेश का भाव नजर आता है और आदेशों का या इंस्ट्रक्शंस निर्देशों का भाव नजर आता है, तो नेगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव यानी जो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और बी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? सेल का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब कोई ऑर्डर का भाव नजर आए और इंस्ट्रक्शंस निर्देशों का भाव नजर आए, तो उस स्थिति में हम सेल का ही प्रयोग करते हैं। पहला एग्जाम्पल है ब्लैंक आई डू फॉर योर चिल्ड्रन सर। बोलो सर, मैं आपके बच्चों के लिए क्या कर सकता हूं? मुझे निर्देश दो, ऑर्डर दो, मैं क्या कर सकता हूं? तो यहां पर ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं, तो इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा? सेल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है ought to का प्रयोग। किसका? ought to का प्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ought to कहां लगाना है ये आपको देखना है। यदि किसी सेंटेंस में हमें मॉरल ऑब्लिगेशन, डिजायरेबिलिटी और ड्यूटी यानी नैतिक दायित्व और कर्तव्यों का बोध होता है, तो उन सेंटेंसेस में हमें ought to को लगाना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम समझना चाहेंगे कि वी ब्लैंक लव आवर कंट्री, यानी हमें हमारे देश से प्रेम करना चाहिए। तो हमारा क्या है? मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन है, दायित्व है हमारा। तो यहां पर बी के साथ क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ought to आ जाएगा। तो यहां पर ought to का प्रयोग हमें करना है। नेक्स्ट है बी ब्लैंक हेल्प हिम। हमको उनकी सहायता करनी चाहिए, हमारा दायित्व बनता है। यदि कोई व्यक्ति जो असहाय होता है या पीड़ित होता है, तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? ought to का प्रयोग करते हैं। ये आपको करना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी यानी संभाव्यता जो होती है, संभावना होती है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए ought to का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो पहला जो एग्जाम्पल दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से ought to के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। तो एग्जाम्पल है द पेट्रोल प्राइसेस ब्लैंक कम डाउन सून, यानी हम कल्पना कर रहे हैं, यानी एक संभावना कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जल्दी ही पेट्रोल के दाम क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करेंगे? ought to का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया? ought to लगा दिया। नेक्स्ट यूज टू का प्रयोग। अब देखते हैं यूज टू का प्रयोग कहां होता है। यूज टू का पहला जो नियम है वो कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में हमें पास्ट हैबिचुअल बिहेवियर नजर आता है, यानी भूतकाल की आदत हमें दिखाई देती है जो नो लॉन्गर ट्रू नाउ, लेकिन अब वर्तमान में नहीं है, यानी भूतकाल में मैं वहां रहा करता था लेकिन अब मैं वहां रहता नहीं हूं, भूतकाल में मैं शराब पिया करता था लेकिन अब पीता नहीं हूं। तो ऐसी स्थिति बनती है, तो उनके लिए हमें यूज टू का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम समझना चाहेंगे आई ब्लैंक स्मोक अ लॉट। मैं बहुत ज्यादा सिगरेट पिया करता था। व्हेन आई वाज इन द आर्मी, जब मैं आर्मी में था। बट नाउ आई डोंट, लेकिन अब मैं नहीं लेता। तो उसने भूतकाल की जो आदत है उसको इंडिकेट किया है, लेकिन प्रेजेंट में वो पीता नहीं है। तो इस स्थिति के लिए हम इस सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे? यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल आई ब्लैंक लिव देयर व्हेन आई वाज ए बॉय। आई लिव देयर, मैं यहां रहता था। व्हेन आई वाज ए बॉय, जब मैं युवा था, बच्चा था। तो पहले रहता था जब बच्चा था, लेकिन अब बड़ा हो गया हूं, अब मैं यहां नहीं रहता हूं। तो उसने पास्ट हैबिचुअल बताया है, और लेकिन अब वर्तमान में वो रहता नहीं है। तो इस स्थिति में हम यूज्ड टू का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नीड का प्रयोग। नीड और डेयर ऐसी मॉडल्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो दो प्रकार से काम करते हैं। एक तो मॉडल ऑक्सिलरी के हिसाब से काम करती है और एक मेन वर्ब के तौर पर काम करती है। तो दो प्रकार से काम करती है, लेकिन पहला जो मेन रूल है वो क्या है? टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, यानी किसी सेंटेंस में हमें आवश्यकता का भाव नजर आता है। किसका? आवश्यकता का भाव नजर आता है, तो हम उस सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं? नीड का ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम समझना चाहेंगे यू नॉट गो देयर, यानी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है वहां। तो जाने की आवश्यकता
का भाव नजर आ रहा है तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, नीड का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यू ब्लैंक टू गो देयर, यानी यहां भी किसका प्रयोग होगा, नीड का प्रयोग होगा। और लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसमें नीड नॉट लगेगा। क्या लगेगा, नीड नॉट लगेगा। और ये सेकंड वाले में भी क्या लगेगा, नीड टू गो देयर। अब आपको देखना है कि पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें नॉट लगा हुआ है। मॉडल के साथ जब नॉट लगता है तो वो क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी होता है। और जब बिना नॉट के या एक वर्ब के तौर पर काम करे तो वो एक मेन वर्ब होता है। तो पहले वाले में एक ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरे वाले में ये लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट आपको देखना है कि नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर होता है। किसके तौर पर, मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर भी होता है, और लेक्सिकल मेन वर्ब दोनों के रूप में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से ऊपर वाले जो सेंटेंस हैं यहां पर आपको नीड नॉट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और यू गो नीड टू गो टू देयर, टू गो टू देयर यहां पर टू भी लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है, टू गो टू देयर, क्योंकि जब मेन वर्ब के साथ टू लगता है और टू गो के बाद टू लगता है किसी स्थान पर जाने के सेंस में, तो यह आपको ध्यान रखना है। नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब के तौर पर दोनों के रूप में होता है। अगला देखते हैं डेयर का प्रयोग। डेयर का प्रयोग कहाँ होता है, टू एक्सप्रेस करेज, साहस और हिम्मत के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डेयर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, आई ब्लैंक नॉट गो देयर, मेरे में वहां जाने का साहस नहीं है। तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, डेयर का ही प्रयोग होगा। ये आपको समझना है। डेयर नॉट है, नॉट लगा हुआ है, यानी आपको ध्यान रखना है, सीधी सी बात है। डेयर और नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पर तब होता है जब सेंटेंस नकारात्मक होता है और इंटेरोगेटिव होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है ही ब्लैंक टू गो देयर। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है ही ब्लैंक टू गो देयर, तो यहाँ पर नीड नहीं आएगा लेकिन यहाँ आएगा डेयर, कि उसमें वहाँ जाने का साहस है, तो डेयर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं तीसरा, आई ब्लैंक टू अपोज माई फादर, तो यहाँ क्या आएगा, डेयर आएगा, क्योंकि उसमें अपने पिताजी से सामना करने का साहस है, तो यहाँ पर डेयर। सी अपोज हर फादर, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ जो डेयर है वो एक मॉडल का काम कर रहा है। ये तीसरा यहाँ पर जो दे रखा है, आई डेयर टू अपोज टू माई फादर। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। दोस्तों तक लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के लिए इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारी पिछली वीडियोज को देखना चाहते हैं मॉडल से रिलेटेड तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।